ये बताइए सबसे पहले आप मोदी के आदमी हो कि योगी के? किसके पत्रकार हो तुम? ये खड़े कहाँ हो जनता के बीच में? पंडित जी को क्या चाहिए? आप गूगल करेंगे, जब गूगल करेंगे, जब वीडियो मेरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं समाजवादी पार्टी का पत्रकार हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का पत्रकार हूँ कि कांग्रेस का पूरी बात सुन लीजिएगा। राम की प्रजा का हाल बताइए, क्या गुजर रही है? अरे रात दिन सायरन बजाने से ये लोगों का मुद्दा चला जाएगा। जनता नहीं हरा दी, हाँ। दुनिया जानती है किसने हरा दिया है। और 2027 में देखिए 27 के सत्ताधीश को कैसे जनता ले आती। नहीं, जैसे जब अखिलेश यादव जी से आप मिलते हैं तो व्यक्तिगत तौर पे जैसे मान लीजिए आपको जब आपसे वो बातचीत करते होंगे तो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय बार हम बीमार हो गए थे, एम्बुलेंस से हमें 3 घंटे में लखनऊ बलवा के भर्ती करवाए थे और पूरी दवा का खर्चा देखे थे। अच्छा, कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा नेता किसी पार्टी में आप नहीं पाओ, समझ गए हैं। इसी मिल्कीपुर में 70% ब्राह्मण समाजवादी की सपा की साइकिल को दबाने जा रहे हैं। चिल्ला नहीं रहे लेकिन बटन दबाएंगे और देख लेना कैसे परिवर्तन हो। बीए 3 साल। पंडित जी कितनी हुई है आपकी? हमारा डबल MA है, LLB है। कौन विषय से डबल MA है? हिंदी से, प्राचीन इतिहास से। अरे वाह वाह, क्या बात, आपने तो दिल जीत लिया। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूँ विकास गोस्वामी और मेरे साथ जो है ये शानदार जानदार सी गाड़ी में और शानदार जानदार तरीके से समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक पंडित समरजीत जी, जो कि अयोध्या के रहने वाले हैं और मिल्कीपुर अयोध्या की हॉट सीट है। दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी एकदम पूरा जान झोंक दी है और स्टार प्रचारक है ये समाजवादी पार्टी के पंडित समरजीत जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इनसाइड भारत टीवी पर। भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और देखने वाले जनता का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ बवाल करवा रहे हैं आप रोज रोज अयोध्या में? बवाल नहीं हो रहा, ये प्रभु राम की धरती है, यहाँ से परिवर्तन हो रहा है और भाजपा को मुंहतोड़ जवाब हमारे अयोध्या की धरती के जनता देने जा रही है और दे रही है। एक बार दे चुकी, दूसरी बार फिर देने जा रही है। एक सायरन बजाने वाई वाई के गांव का जनता वोट न दे। अरे इनको महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवर से मुक्ति चाहिए। ये सायरन बजाए वाई वाई और गाड़ी दौड़ाए, वोट जनता न दे। बात समझाइए, राम मंदिर तो भाजपा वाले बनवा के कह रहे हैं कि जो है हमने मंदिर बनवा दिया है और हमारी सत्ता शासन रहेगी। 3 बार राम जी के नाम पर केंद्र में सरकार बना लिए। ये बताइए सबसे पहले आप मोदी के आदमी हो कि योगी के? किसके पत्रकार हो तुम? ये खड़े कहाँ हो जनता के बीच में? तुम जनता का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हो? अरे प्रभु राम सबके हैं, बच्चे बच्चे में समाहित है। पंडित जी मेरी बात पहले समझिए। पंडित जी को क्या चाहिए? इनके बच्चे निःशुल्क शिक्षा पाए, इनको छुट्टा जानवर से मुक्ति सरकार दिलाए, इनके हाथों में रोजगार चाहिए। पंडित जी हाँ बताइए। जैसे जब आप गूगल करेंगे, जब गूगल करेंगे, जब वीडियो मेरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं समाजवादी पार्टी का पत्रकार हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का पत्रकार हूँ कि कांग्रेस का पूरी बात सुन लीजिएगा। मैं आपकी बात सुना ना, पूरी बात सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं योगी का आदमी हूँ कि मोदी का आदमी हूँ कि अखिलेश का आदमी हूँ कि मायावती का आदमी हूँ। मैं जनता का आदमी हूँ और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। चूंकि जो है आप स्टार प्रचारक हैं, आपकी जिम्मेदारी है और जब आपकी जिम्मेदारी है तो मैं आपसे नहीं सवाल पूछूंगा तो क्या आम जनता से जो मुद्दा है वो तो पूछना करूंगा। लेकिन आपका क्या मुद्दा है? आप कैसे? आपका स्वागत है जी, इस प्रभु राम की धरती पर स्वागत है, लेकिन प्रभु राम की प्रजा का हाल बताइए, क्या गुजर रही है? अरे रात दिन सायरन बजाने से ये लोगों का मुद्दा चला जाएगा। अरे क्या इनके बच्चे निःशुल्क शिक्षा पा जाएंगे सायरन बजाने से? क्या छुट्टा सार भाग जाएंगे? आखिर जनता तो के मुद्दे की बात आप क्वेश्चन पूछिए और ये जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। जनता को
देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवर से जनता को राहत चाहिए, और जब जनता को राहत मिलेगी तो जनता विकास को वोट करेगी। जनता सायरन हम को तो यही आपसे समझना चाह रहे हैं ना, हम यही समझना चाह रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा मुद्दा है पंडित जी, तो मान लीजिए 17 में हार गए, तुक्का था, लेकिन 22 में दोबारा जनता हरा दी, जनता सरकार नहीं बनने दी। जनता नहीं हरा दी, हाँ। दुनिया जानती है किसने हरा दिया है। और 2027 में देखिए 27 के सत्ताधीश को कैसे जनता ले आती है। क्या मुद्दा रहेगा, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे जितने जनता है प्रदेश की या देश की, हाँ। उनको सरकार राहत दे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवर से उनको मुक्ति दिलाए। हाँ। और जनता कुछ नहीं चाहती है, जनता विकास चाहती है, और विकास पे मोहर मारेगी मिल्कीपुर की जनता। अखिलेश यादव जी से कभी मुलाकात हुई आपकी? हर महीना होती है। क्या कहते हैं आपको? हमें हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद रहता है, हाँ। और हमेशा हमारा समाजवादी पार्टी शेर की तरह पूरे उत्तर प्रदेश में धारने का काम कर रही है। आज नहीं, भाजपा से अगर कोई व्यक्तिगत तौर टक्कर पे ले रहा है तो समाजवादी पार्टी टक्कर ले रही है, और समाजवादी ही जनता की आवाज बन के आज भाजपा से संघर्ष करने का काम कर रही है। नहीं, जैसे जब अखिलेश यादव जी से आप मिलते हैं जी। तो व्यक्तिगत तौर पे जैसे मान लीजिए आपको जब आपसे वो बातचीत करते होंगे तो क्या कहते हैं वो? क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे, पंडित जी क्या हाल है? हाँ। भैया ठीक ठाक है। हाँ। कहेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया, पंडित जी दिक्कत परेशानी रहती है बताते हैं? हाँ, क्या बताते हैं? बताते, तुरंत मदद करते हैं। अरे एक बार हम बीमार हो गए थे, हाँ। एम्बुलेंस से हमें 3 घंटे में लखनऊ बलवा की भर्ती करवाए थे, और पूरी दवा का खर्चा देखे थे। अच्छा, कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा नेता किसी पार्टी में आप नहीं पाओगे। चाहे जो पार्टी हो, हम तमाम क्षेत्र में दौड़ते हैं, तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, लेकिन ऐसा नेता नहीं मिलेगा। तो पंडित जी हमको एक बात और समझाइए। जैसे लोग कहते हैं कि जो पंडित जी लोग होते हैं, मतलब कि ये जो सरकार है ब्राह्मणों और ठाकुरों की सरकार है, ऐसा कलंक लगता है बार बार भारतीय जनता पार्टी पे। तो आपको क्या लगता है ब्राह्मण किधर है? सबसे ज्यादा ब्राह्मण किस पार्टी में है? ये बताइए, ब्राह्मण अनाज नहीं खाता है? खाता है। ब्राह्मण के बच्चे नहीं पढ़ने जाते बिल्कुल जाता हैं। है। ब्राह्मण पेट्रोल, डीजल या छुट्टा जानवर, महंगाई, बेरोजगारी से क्या वो मुक्ति पा चुके हैं? हाँ। अरे वो भी लूट रहे हैं। हाँ। पूरे देश के क्या, प्रदेश के ब्राह्मण लूट रहे हैं। और ये भी बताना चाहते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में इस भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा हत्या हुई है तो ब्राह्मणों की हत्या हुई है। केवल ब्राह्मणों को गुमराह करके मोहरा बनाने का काम भाजपा कर रही है, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। और आज हम बता दें, जलेश्वर मिश्रा पार्क हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे विश्व लेवल पर बनवाया है। ऐसा सम्मान ब्राह्मणों को आज तक कोई पार्टी देने का काम नहीं की है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी पार्टी है? ब्राह्मण विरोधी नहीं, चूतिया बनाने वाली है, गुमराह कर रही है लोगों को। लेकिन अब ब्राह्मण भी समझ गए हैं। इसी मिल्कीपुर में 70% ब्राह्मण समाजवादी की सपा की साइकिल को दबाने जा रहे हैं। चिल्ला नहीं रहे, लेकिन बटन दबाएंगे, और देख लेना कैसे परिवर्तन होगा इस प्रभु राम की धरती पर। आप तो राम मंदिर में बनने का क्रेडिट हो नहीं, इसका नाम देने दे रहे हैं। देखिए, प्रभु राम सबके हैं। हाँ। प्रभु राम सबके हैं। हाँ। कोई कहे कि राम के नाम पर हम बंटवारा कर लेते, ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि मैं कण में वास करता हूँ, सबके दिल में हूँ, और सब हमारे हैं। तो प्रभु को कौन बांट पाएगा? लेकिन जनता के मुद्दे की बात आएगी तो हमारा संघर्ष सदैव चलता रहेगा। अरे आज हम सच्चाई बताते, 2008 में मैं साकेत महाविद्यालय महामंत्री था। 1100 में BA, MA, LLB बच्चे कोर्स कर लेते थे फर्स्ट ईयर का। आज वही फीस एक साल में 3 सेमेस्टर बना दिए हैं। 8 चौक 32। एक BA फर्स्ट ईयर करने में आपको 32,000 रुपया देना पड़ेगा, और 3 साल का जोड़ लीजिए, 3 त्रिका 1 लाख रुपया अगर आज का बच्चा खर्चा करेगा तो वो BA 3 साल का। पंडित जी कितनी हुई है आपकी? हमारा डबल MA है, LLB है। कौन विषय से डबल MA है?
हिंदी से, प्राचीन इतिहास से। अरे वाह वाह क्या बात, आपने तो दिल जीत लिया। अरे वाह, ऐसे नहीं पंडित जी। साकेत से राजनीति हाँ। कर रहे हैं। हाँ। तब आज जनता के मेन मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ, क्या जनता बात है? को मुद्दे की बात। तो पंडित जी ये बात मानते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी जो है मुद्दों को उठा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखिए सदैव मुद्दे की बात उठाते हैं, उठाते रहेंगे। और जनता की अगर अच्छा कोई एक बात आवाज- बताइए, योगी जी कैसा नेता लगते हैं? एकदम ईमानदारी से बताइएगा। देखिए हमें किसी नेता से नहीं मतलब है, हमें नेता